नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित सिंह। प्राइम न्यूज में आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। यूपी सरकार के खजाने में पड़े 29,000 करोड़। सवाल ये कि ये सरकार की नाकामी है या लापरवाही का खेल। सीएजी की रिपोर्ट ने एक एक विभाग की परतें खोलकर रख दी। कहीं खनन में गड़बड़ी, कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य में फिजूल खर्ची, तो कहीं किसानों और युवाओं के हक पर चोट। रिपोर्ट देखिए। नियंत्रक एवं लेखा महानिरीक्षक सीएजी की वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट यूपी सरकार के लिए परेशानी बन गई है। रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के बजट के सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च न होने की बात कही गई है, जिस पर विपक्ष हमलावर है। सीएजी ने बजट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कहा है कि बजट या बिना विवेक के तैयार किया गया या फिर योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर चूक हुई, जिसके चलते बजट के 29,000 करोड़ रुपए खजाने में ही पड़े रह गए। रिपोर्ट में बजट में शामिल धनराशि को तत्काल सरेंडर करने और धनराशि सरेंडर न करने पर संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने की बात कही गई है। मानसून सत्र के दौरान विधानमंडल में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट ने एक तरफ जहां वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं, वहीं विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक बड़ा मौका दे दिया है। रिपोर्ट में बजट के 29,000 करोड़ रुपए खजाने में ही पड़े रह जाने का जिक्र किया गया है, यानी इतनी बड़ी रकम खर्च ही नहीं हो सकी। 2023-24 का मूल बजट 70,288 करोड़ रुपए था। अनुपूरक बजट में 3,312 करोड़ रुपए और जारी किए गए। ऐसे में कुल बजट 73,600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। हालांकि खर्च सिर्फ 56,549 करोड़ रुपए ही किए गए। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक कई ऐसे विभाग हैं जिनमें विकास योजनाओं के लिए आवंटित रकम में से एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं की गई। सीएजी ने बची हुई धनराशि को तत्काल सरेंडर करने के निर्देश भी दिए हैं। यह चेतावनी भी दी है कि बजट की बची धनराशि सरेंडर न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इससे पहले भी बजट को लेकर विपक्ष सवाल उठाता रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बजट की धनराशि खर्च न करने पर सरकार को घेरते रहे। सीएजी की रिपोर्ट मानसून सत्र के दौरान विधानमंडल में पेश की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि खर्च का गलत वर्गीकरण हुआ। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में बहुत ज्यादा खर्च किया गया। बड़ी संख्या में अप्रयुक्त प्रावधान से 75% से ज्यादा धन बिना खर्च किए रह गए। रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के 72 मामलों में 70,288 करोड़ रुपए का मूल बजट था। अनुपूरक बजट में 3,312 करोड़ रुपए जारी किए गए। ऐसे में कुल बजट 73,600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया। हालांकि खर्च सिर्फ 56,549 करोड़ रुपए ही रह गए। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 17,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च ही नहीं किए गए। 26 योजनाओं के लिए 15 अनुदान के तहत 9,859 करोड़ रुपए का प्रावधान था, लेकिन 1 रुपया खर्च नहीं किया गया। 55 योजनाओं के लिए 2,465 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन 1 पैसा खर्च नहीं की गई। सीएजी रिपोर्ट में अवैध खनन, कौशल विकास मिशन में फर्जीवाड़ा, सड़क निर्माण में खेल, कूड़ा निस्तारण, खेल सुविधाओं में लापरवाही, सरयू नहर निर्माण में सरकारी धन का दुरुपयोग समेत कई विभागों में अनियमितता और लापरवाही के साथ ही भ्रष्टाचार की पोल भी खुली है। सीएजी रिपोर्ट में बजट बिना विवेक के तैयार करने या फिर योजनाओं के क्रियान्वयन में गंभीर चूक होने की बात कही गई है। इसके अलावा बजट में विभागों की अनियमितताओं और लापरवाहियों से सरकार को राजस्व के भारी नुकसान, बड़े पैमाने पर सरकारी धन के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का भी खुलासा किया गया है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में 11 जिलों में जमकर अवैध खनन और पट्टेदारों को फायदा पहुंचाने का खुलासा किया है। कौशल विकास मिशन में फर्जीवाड़े की परतें उधेड़ी हैं। सड़क निर्माण में सैकड़ों करोड़ रुपए के गोलमाल समेत चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, न्याय, खेल और जेल जैसे तमाम विभागों में कराए गए कामों की पोल खोली है। सीएजी की रिपोर्ट के बाद बजट से खिलवाड़ करने वाले तमाम विभाग के अफसरों में हड़कंप मच गया है। चूंकि बजट को लेकर सरकार खुद ही घेरे में है, ऐसे में इस पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया फिलहाल नहीं आई है। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक 6,268.91 हेक्टेयर अधिक क्षेत्रफल में खनन किया। रिपोर्ट के मुताबिक पट्टाधारकों ने 26.89 लाख घन मीटर अवैध खनन किया। पट्टाधारकों ने एक ही वाहन संख्या में विभिन्न क्षमता और प्रकार दिखाकर ट्रांजिट पास कराए। कृषि ट्रैक्टर द्वारा खनिज परिवहन, अनुपयुक्त वाहन,
अयोग्य और फर्जी पंजीकरण संख्या वाले वाहनों के पास बनाए गए। यही नहीं, खनन के लिए प्रतिबंधित महीनों में भी पारगमन के लिए पास बनाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक परिवहन के लिए उल्लेखित दूरी वास्तविक दूरी से बहुत ज्यादा पाई गई। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कोहड़ाडारा द्वारा खनन पट्टा परमिट लिए बिना 53,88,930 घन मीटर गिट्टी और बोल्डर का खनन कर उपयोग किया गया। सीएजी रिपोर्ट जो आई हुई है, ये एक ऐसा लेखा जोखा है कि जिसमें आप कुछ भी छिपा नहीं सकते। सीधा सा सवाल है कि योगी आदित्यनाथ जी की क़यादत में जो ये हुकूमत है उत्तर प्रदेश की, वो उन दायित्वों को भूल चुकी है जो वो जनता से वादे करके सरकारों में आई थी। तो सवाल ये कि जो बजट एलोकेट्स हुए, वो बजट्स ज़िलों में क्यों नहीं गए, और वो कैसे ज़िलों में वो बजट डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं हुए, वो ज़िले में लागू नहीं हुए। क्योंकि भ्रष्टाचार, जब तक कि करप्शन का कोई शेयर नहीं बन जाता है आईएएस और आईएफएस जो ऑफिसर्स हैं सरकारी, तब तक वो पैसे जो है वो लागू नहीं होते हैं। अब आप देखिए कि हमारा भदोई का कारपेट सेक्टर, आप देखिए कानपुर का टेंडरी, आप देखिए मुरादाबाद का बर्तन का उद्योग, ये जो हमारा टैरिफ है 50% में, ये सारे उद्योग धंधे हमारे बर्बाद हो रहे हैं और सरकार के पास कोई विजन नहीं है। इसलिए मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने, हम सब ने ये तय किया है कि समाजवादियों ने अगले 2027 में एक नए उत्तर प्रदेश की फाउंडेशन, जिस गर्त में उत्तर प्रदेश के सारे महकमे मंत्रालय बर्बाद पड़े हैं। आप सोचिए कि बिजली की क्या व्यवस्था है, नीचे से लेकर आप शहरों तक आ जाइए, जिस तरह के कट्स लग रहे हैं, बिजली का जो निजीकरण है। तो सीधे से जो सीएजी की ऑडिट का जो पैसे जो लैप्स हैं, वो ये दिखाते हैं कि सरकार को उसमें शेयर नहीं मिला होगा दलालों से, इसलिए ये पैसे आम जनता तक उत्तर प्रदेश के पहुंचे नहीं। सीएजी ने कानपुर के एचबीटीयू में 7 साल से चल रहे भवन निर्माण में खर्च 8.37 करोड़ रुपए अलाभकारी माना है। एचबीटीयू के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग में भवन निर्माण का काम अभी तक पूरा न होने पर सीएजी ने ये टिप्पणी की है। सीएजी ने ऑडिट में काम पूरा न होने को लेकर आवास विकास परिषद पर सवाल उठाए। इसी तरह बलरामपुर में 3 आईआईटी के लिए 10.76 करोड़ रुपए का खर्च भी सीएजी ने अलाभकारी पाया है। यह आईआईटी केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने स्वीकृत किए थे। हालांकि 6 साल में भी भवन निर्माण का काम पूरा नहीं हो सका। समस्या ये है कि जब मुख्यमंत्री विजनरी होते हैं, जब मुख्यमंत्री प्रगतिशील होते हैं, तो वो ये जानते हैं कि उनकी जनता को, उनकी रियाया को उसके लिए करना क्या है। हमारे मुख्यमंत्री जी को तो शासन को चलाना कैसा है वो ये जानते नहीं हैं, और ब्यूरोक्रेसी सरकार को मिसलीड कर रही है, मिसगाइड कर रही है। तो सीधी सी बात है कि अगर ये सारे फंड लैप्स हैं, मुख्यमंत्री जी के पास अगर हिंदू मुस्लिम राजनीति छोड़कर, एक जाति की राजनीति छोड़कर, अगर वो उत्तर प्रदेश को ये समझें कि सभी उत्तर प्रदेश के निवासी हमारे हैं, तो ये पैसे, आपका एक सपना होता है, एक मंसूबा होता कि हम ज़िलों में कैसे हमारे एक एक ज़िले को हम खड़ा करेंगे। हमारे सारे एमएसएमई बर्बाद हो रहे हैं पूरे एक एक ज़िले के, हमारे जो कल कारखाने थे छोटे मोटे वो सब बर्बाद हो रहे हैं, बिकॉज ड्यू टू कि मुख्यमंत्री जी के पास विजन नहीं है। उनको हिंदू मुसलमान उनके अधिकारी समझाते हैं और मुख्यमंत्री जी हमारे उसी में खुश हो जाते हैं। जिस दिन वो खुश होना छोड़ देंगे, उस दिन सूबे में जो बजट्स हैं उसका इस्तेमाल भी होगा, और हो सकता है कि कोई खुशहाली की हमें उम्मीद, आखिरी किरण दिख जाए। सीएजी ने बरेली जेल में पावर बैकअप प्रणाली में खर्च 1.95 करोड़ रुपए भी व्यर्थ होने की बात कही है। बैकअप प्रणाली का काम मार्च 2018 तक पूरा होना था। 13 महीने विलंब से बैकअप प्रणाली शुरू हुई, लेकिन 2 महीने में ही ठप हो गई। सीएजी रिपोर्ट में कार्यदायी संस्था पीएसी पर निष्क्रियता और विभागीय लापरवाही का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बरेली सेंट्रल जेल में मोबाइल जैमर को पावर बैकअप देने के लिए स्थापित और सौर ऊर्जा आधारित बैकअप प्रणाली 5 साल बाद भी क्रियाशील नहीं हो सकी है। एक्चुअली क्या है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड है यहाँ से दिल्ली तक। उत्तर प्रदेश की सरकार भी अपना 30% से 40% बजट सरेंडर करती है, खर्च नहीं करती है। वो बजट को इन्फ्लेट करके दिखाया जाता है कि इतना पैसा साहब हमने दे दिया है बजट में, और यही बात दिल्ली में भी हो रही है। इतना ही नहीं है, कई आप बहुत सारी अच्छी योजनाएं हैं समाज जो सोशल वेलफेयर की, जैसे महिलाओं को लेकर बहुत सारी योजनाएं हैं, वो पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि आप एलोकेट क्यों करते हैं? लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हमने इतना एलोकेट किया। इतना ही नहीं है,
कैग बहुत सारे भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहा है। आपको याद होगा पिछली बार जो नेशनल हाईवेज में घोटाला चल रहा है उसकी तरफ उसने इशारा किया था। वो 3 अधिकारी जिसने उन भ्रष्टाचार की पोल खोली थी उन तीनों के ट्रांसफर कर दिए गए। तो एक तरीके से कैग पर भी हावी होने की कोशिश की जा रही है कि तुम उतना ही बोलो जितना तुम्हें बोलने की ज़रूरत है। और अभी इस बात का खुलासा इन्होंने किया है, फिर एक्शन होगा इनके खिलाफ। और आप कल परसों नरसों में जब भी आइएगा मैं आपको बताऊंगा क्या एक्शन हुआ। तो एक तरीके से सारी संवैधानिक संस्थाओं को दबाव में लेकर ये काम किया जा रहा है। बजट में बहुत सारे भ्रष्टाचार, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, उन्हें सामने आना चाहिए। सीएजी रिपोर्ट में सरयू नहर निर्माण में सिंचाई विभाग के अफसरों और ठेकेदारों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सिंचाई विभाग के अफसरों ने चहेते ठेकेदारों पर सरकारी खजाना जमकर लुटाया। सरयू नहर निर्माण परियोजना के गठन से लेकर इसके लोकार्पण तक हर कदम पर गड़बड़ी हुई। अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसानों के हित के लिए बनी ये परियोजना 40 साल बाद पूरी हो सकी। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों से ज्यादा ठेकेदारों को सरयू नहर निर्माण परियोजना का फायदा हुआ। इस परियोजना की प्रारंभिक लागत 299.20 करोड़ रुपए भी थी, जो खत्म होने तक 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंच गई। नहर के कुछ हिस्सों के निर्माण का काम करने वाली मेसर्स SEW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 12.60 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ दिया गया। मिट्टी के काम में रॉयल्टी लेने के बाद भी ठेकेदारों को अनुबंधित दर पर मिट्टी का भुगतान किया गया। आपसे कहा ना कि एक सिर्फ दिखावे का काम चल रहा है कि जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 1500 करोड़ एलोकेट कर दिए गए। अब आपको लगेगा साहब एक खाली एक छोटी सी योजना पे 1500 करोड़ एलोकेट कर दिए गए। खर्च कितना हुआ? 200 करोड़ रुपया। और वो 200 करोड़ खर्च किस पर हुआ? प्रचार पर। इफेक्टिवली योजना पर कोई पैसा नहीं खर्च हो रहा है। आप उज्ज्वला का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप किसी भी योजना का एग्जाम्पल, आप पढ़े लड़कियां बढ़े लड़कियां उनका एग्जाम्पल ले लीजिए। सवाल इस बात का है कि मैक्सिमम पैसा जो खर्च हो रहा है 70-75% पैसा वो प्रचार पे खर्च हो जाता है, बाकी पैसा वापस हो जाता है। सीएजी रिपोर्ट में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय की लापरवाही से 81.30 लाख रुपए का चूना लगाने की बात सामने आई है। मामला गोरखपुर के BRT मेडिकल कॉलेज के गृहकर भुगतान में हुई लापरवाही का है। मेडिकल कॉलेज को गृहकर बकाया पर 141.66 लाख रुपए को नोटिस भेजी गई थी। कॉलेज के प्रिंसिपल ने महानिदेशालय से धनराशि मांगी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। महानिदेशालय से समय पर धनराशि जारी न करने से ब्याज के रुपए में 81,30,000 रुपए अतिरिक्त जमा करना पड़ा। कोई योजना नहीं है, ना कोई परियोजना है, ना इसके पीछे कोई विवेक है, ना इसके पीछे कोई प्लानिंग है। प्लानिंग सिर्फ इतनी है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अधिकारी ये समझते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कुछ पता नहीं है। 2 योजना है कि सभी जो मंत्रालय के पैसे हैं, या तो दलाली का पैसा सेट हो जाए तो योजना लागू हो जाएगी, या तो ब्यूरोक्रेसी का करप्शन का हिस्सा बन जाए तो योजना लागू। तो ना विवेक है, ना योजना है, ना परियोजना है, ना कोई उत्तर प्रदेश के लिए विजन है। इसलिए मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने हमने ये तय किया है कि एक नए उत्तर प्रदेश की जो तामीर है उसके लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि जहाँ यूपी हमारा पीछे चला गया है, दोबारा से उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी आगे आएगी। सीएजी रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में घोटाले और फर्जी नियोजन का मामला भी उजागर हुआ है। सीएजी की जांच में सामने आया कि कई प्रशिक्षुओं के नियोजन के दावे फर्जी थे। मिशन ने 2019-22 की 13 परियोजनाएं 11 ऐसी एजेंसियों को सौंप दी, जिन्हें वर्ष 2016 से 2019 के दौरान भी परियोजनाएं दी गई थी। इनमें से 4 का प्रदर्शन काफी खराब था। मिशन ने मार्च 2022 तक 2,396 प्रशिक्षुओं को रोजगार का लक्ष्य पूरा होने का दावा किया था। उनके प्रशिक्षण और नियोजन में 11.12 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि जांच में कई मामले संदिग्ध पाए गए। जिन लोगों को नौकरी देने का दावा था, उन्होंने संपर्क करने पर नौकरी की बात से साफ इनकार कर दिया। इनमें ज्यादातर स्कूल कॉलेज के शिक्षक या लैब असिस्टेंट के पद पर थे। हालांकि राज्य सरकार ऐसे सभी मामलों में कार्यवाही कर रही है। जो राशि है वो जनता के टैक्स पैसे से आई हुई राशि है। वो हमारी गरीब जो 80% जनता है उसके लिए जानी चाहिए। आप शिक्षा देना नहीं चाहते हो, आप स्कूल का मर्जर कर रहे हो, आप बिजली का निजीकरण कर रहे हो, तो ये पैसा आप क्या रख कर करना क्या चाहते हैं? तो जो सीएजी का ईमानदारी जो उन्होंने दिखाई है, हम उनका स्वागत करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि जो सीएजी बात कह रहा है वो ये दिखाना चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो इनएफिशिएंट सरकार है। आप पता नहीं कितने ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं और आपके पास पैसे लैब्स हैं। लैब्स इसलिए हैं कि जो करप्शन का जो पैसा है उसमें हिस्सेदारी नहीं बन पाई, तो दे शुड सरेंडर दैट।
सीएजी रिपोर्ट में प्रदेश में खेलों पर करोड़ों रुपए खर्च के बाद भी नतीजा न आने की बात कही गई है। रिपोर्ट में वर्ष 2007 में यूपी के खिलाड़ियों ने 77 पदक जीते थे, जो वर्ष 2011 में घटकर 70, वर्ष 2015 में 68 और वर्ष 2022 में 56 रह गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून 2022 में 347.05 करोड़ रुपए की लागत से बने सैफई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 2 साल से कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं हुआ। स्टेडियम में दर्शक दीर्घा, मीडिया सेंटर, टीवी प्रोडक्शन रूम और लिफ्ट जैसी सुविधाएं देने के बाद भी संसाधनों का उपयोग नहीं किया गया। मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि वो जो योजनाएं बन रही हैं, उन योजनाओं को बनाते समय और बजट को इन्फ्लेट करके दिखाने के लिए कि साहब हमने 50 लाख करोड़ का बजट बना दिया, और ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें पैसा सरेंडर हो रहा है, खर्च नहीं हो रहा है, उनका अलग अलग मदों में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये भी अपने आप में एक भ्रष्टाचार है। सीएजी रिपोर्ट में केंद्रीय सड़क निधि से हुए सड़क निर्माण में लापरवाही भी उजागर हुई है। अधिकारियों पर दीर्घ, मध्यम और अल्पकालिक योजना तैयार किए बगैर सड़क निर्माण का आरोप लगाया गया है। सड़क निर्माण के लिए अधिकारियों ने यातायात सर्वेक्षण तक नहीं कराया। इसके अलावा एमएसएमई उद्यमी प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत मिले 925 करोड़ रुपए, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के लिए पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन को अंश पूंजी के तौर पर मिले 100 करोड़ और 1020 करोड़ रुपए। सरेंडर कर देंगे, एक आपने पकड़ लिया वो कर देंगे। आप क्या उनका भी तो पता लगा है कि जो पैसा जिस मद में एलोकेट हो रहा है दूसरे मद में कैसे खर्च हो जा रहा है। वो इलेक्शन के पैसे सरकार अपने लाभकारी योजनाएं, जो लुभावनी योजनाएं होती है, उन पर क्यों खर्च करके वोट लेने का काम करती है। ये सब भी बात सामने आनी चाहिए। शिक्षा विभाग को विभिन्न मद में मिले 1163 करोड़ रुपए। न्याय विभाग को पायलट प्रोजेक्ट के तहत न्यायालय परिसर निर्माण समेत अन्य मद में मिले 1050 करोड़ रुपए। चीनी मिलों की क्षमता बढ़ाने, उनके आधुनिकीकरण, प्रदूषण नियंत्रण के लिए मिले 170 करोड़ रुपए। सिंचाई विभाग को विभिन्न मद में मिले 450 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।